जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि इस मंत्र के द्वारा प्राप्त करें भगवान शिव के दूत। ठीक है, भगवान शिव के दूत हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे किए जाते हैं और उनसे कैसे कार्य लिया जाता है। जब हमें भगवान शिव के दूत प्राप्त होते हैं तो हमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कई लोगों का यह सवाल होता है कि जैसे माँ काली के दूत हमारे शरीर हैं, तो क्या इसी तरह बाबा भोलेनाथ के भी दूत हमारे शरीर में आते हैं? तो देखिए, माँ काली, महावीर, हनुमान, भैरवनाथ यह सभी उच्च कोटि की शक्तियाँ हैं। यह तीनों भगवान शिव के ही अंश अवतार हैं। महावीर, हनुमान, भैरवनाथ, माँ काली, ये महाशक्तियाँ कभी भी इंसानी शरीर में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि हमारा शरीर कभी भी उनकी सवारी को सहन नहीं कर सकता है। क्योंकि इनका तेज, इनका भार, इनकी शक्तियाँ बहुत उच्च कोटि की शक्तियाँ हैं। इसलिए सवारी के रूप में इनके दूत ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही बाबा भोलेनाथ के भी दूत होते हैं। भगवान शिव कभी भी सवारी के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करते। यह कार्य उनके दूत करते हैं। उनके दूत ही सवारी के रूप में हमारे शरीर में आते हैं। जिसे भगवान शिव के दूत प्राप्त होते हैं, उस व्यक्ति के साथ तमाम शक्तियाँ चलने लगती हैं। जैसे उनके जो दूत हुए हैं, मणिभद्र, वीरभद्र, घंटा कर्ण, यह भगवान शिव के ही दूत हैं। जिस व्यक्ति को भगवान शिव के दूत प्राप्त हो जाते हैं, वह व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, उसके मुख से निकले हुए वचन जो हैं वो सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। वह व्यक्ति भूतकाल और भविष्य काल में घटने वाली घटनाओं का पहले से आभास कर लेता है। उसे पहले से ही पता चल जाता है कि भविष्य में कौन सी घटना घटने वाली है। उस व्यक्ति के पास भूत प्रेत वह तंत्र को नष्ट करने की शक्तियाँ आ जाती हैं। वह व्यक्ति किसी भी देवी देवता से बात कर सकता है। वह बिना सवारी के ही पूछा दे सकता है। यह तमाम सिद्धियाँ भगवान शिव के दूत से ही उसे प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम यह बात करें कि भगवान शिव के दूत कैसे प्राप्त होते हैं, तो देखिए, भगवान शिव के दूत हर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। जिसने अपने आप को शिवमय बना लिया है, जो प्रत्येक क्षण भगवान शिव को समर्पित होता है, उसे ही भगवान शिव के दूत प्राप्त होते हैं। भगवान शिव के दूत प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में एक मुख्य नियम धारण करना होगा। ठीक है, वो जो नियम मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगी, अगर आप इस नियम को अपने जीवन में उतारते हो, अपने जीवन में धारण करते हो, तो आप भी भगवान शिव के दूत को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको क्या करना, आप सबसे पहला एक नियम बनाइए कि आपको प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को स्नान अवश्य कराना है। अब ये स्नान आप केवल जल से भी करा सकते हैं, दूध से भी करा सकते हैं, पंचामृत से भी करा सकते हैं। किस तरीके से कंफर्टेबल है उनको स्नान कराने में, ये आप स्वयं निर्धारित करिए। और ये नियम बनाएं कि हर एक सोमवार को हम भगवान शिव को स्नान अवश्य करवाएंगे। देखिए, भगवान शिव बहुत ही भोले और दयालु हैं, लेकिन जितने भोले और दयालु हैं, उनके जैसा उतना ही कठोर और दंड देने वाला भी कोई नहीं है। भगवान शिव सदैव अपने भक्तों पर मेहरबान रहते हैं, उनके भंडारों को भरते हैं। तो आपको उनके दूध प्राप्त करने के लिए क्या करना है, आपको जो मैं सामग्रियाँ बता रही हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। आपको 1 लोटा ताज़ा जल, 1 दीपक, कपूर, चंदन, कलावा और 5 बताशे। आपको सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना है। सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र आपको धारण करना है। भगवान शिव की पूजा में भूल कर भी काले वस्त्र का इस्तेमाल ना करें ना। आपको सबसे पहले सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के मंदिर में जाना है। शिव के मंदिर में जाते ही आपको पहले धरती माँ को प्रणाम करना है, मत्था टेकना है। सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करना है। उसके बाद आप जब शिव मंदिर में एंटर कर रहे हैं, तो कंटिन्यू आपके मन में एक जाप चलना चाहिए, वो है ओम नमः शिवाय। आप मन ही मन या फिर जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हैं, आप कंटिन्यू इस मंत्र का जाप शुरू कर दें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जाप आप शुरू कर दीजिए। जल से आप भगवान शिव को स्नान कराइए। उसके बाद
जो भगवान शिव का जो शिवलिंग आकार है उसके ऊपर आप श्री राम लिखिए, चंदन से उनका लेप कीजिए, बेलवा पत्र चढ़ाइए। भगवान शिव के जो समस्त परिवार हैं उन सभी को आप चंदन लगाइए, और जो आप कलावा लेके गए हैं उससे माँ पार्वती और भगवान शिव का 7 बार गठबंधन करिए। ठीक है। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, उसको बहुत विलम्ब हो रहा है इसके विवाह में, अगर वह प्रत्येक सोमवार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का गठबंधन करती है तो उसके विवाह के योग बहुत शीघ्र अति शीघ्र के बन जाते हैं। आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद आपको भगवान शिव के आगे एक दिया प्रज्वलित करना है। दिया प्रज्वलित करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ से विनती करनी है, हे देवों के देव महादेव, हे दीनानाथ भोले भंडारी, हे हलाहल विष का पान करने वाले महादेव कृपालु देवता, मैं आपके चरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ आपका ही दास हूँ। मैं आपके दूत को प्राप्त करना चाहता हूँ जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, और मैं आपके शाबर मंत्र जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या है? आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे जी महात्मा, खोल घड़ा दे धड़ा, देखो शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। इस मंत्र का जाप करूँगा। हे भोलेनाथ, हे कृपा निधान, कृपा करके मुझे अपने दूत प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस तरीके से आपको कहना है। उसके बाद आपको कपूर से आरती कर लेनी है भोलेनाथ की, और फिर आपको अपने घर में आना है। घर पे आके आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने मंदिर में शिवजी महाराज के सामने देसी घी का दिया प्रज्वलित करना है। एक साफ और स्वच्छ आसन ले लेना है, बैठना है, और रुद्राक्ष की माला पे आप इस मंत्र का 3 या 5 माला जाप करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है वो आपको अपने पूजा के अनुभव भी होने लगेंगे, और शिवजी महाराज के जो दूत हैं वह आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। और यदि आप दूत प्राप्त नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से क्या होगा कि आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो सारी रुकावटें दूर होने लगेंगी। आप तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आपके घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का निवास होगा। आपके घर में बरकत होगी। ठीक है। आपके घर में अगर कोई नेगेटिविटी भी है तो शिवजी महाराज के इस मंत्र की कृपा से, सिद्धि से जो है वो नेगेटिविटी भी दूर होने लगेगी। क्योंकि यह जो मंत्र है वो शाबर मंत्र है, नाथ परंपरा से मंत्र है, तो यह मंत्र जो है वो बहुत जल्दी सिद्ध होगा। और अगर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस मंत्र का कंटिन्यू मात्र 11 दिन जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि मात्र 11 दिन में आपकी जो वो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। यह मंत्र बहुत चमत्कारी और बहुत जल्दी सिद्ध होने वाला मंत्र है, शाबर मंत्र है। तो आप इस मंत्र का जाप करके भगवान शिव के दूत शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं, और उनसे जन कल्याण या लोक कल्याण भी कर सकते हैं, और खुद का भी कल्याण कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ काली अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आपके घर में माँ काली, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।